हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस। ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं और आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सारे क्वेश्चंस आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच एलिमेंट इज द लाइटेस्ट गैस एट रूम टेम्परेचर? इनमें से कौन सी लाइटेस्ट गैस है रूम टेम्परेचर पे? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, हीलियम। Question number 2. What is the pH value of a neutral substance? न्यूट्रल सब्सटेंस की pH वैल्यू क्या होती है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, 7। pH की फुल फॉर्म होती है पावर ऑफ हाइड्रोजन। और pH को कैसे डिफाइन किया जाता है? ये एक स्केल पे डिफाइन किया जाता है जिसमें वैल्यू मेंशन होती है। 7 नंबर डिनोट करता है न्यूट्रल को। 7 से जो नंबर आगे होते हैं वो होते हैं अल्कलाइन, और जो 7 से कम जिनकी वैल्यू होती है वो होते हैं एसिडिक। याद रखिएगा ये पीएच वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन? कार्बन का एटॉमिक नंबर बताना है। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, 6। 12 किसका एटॉमिक नंबर है? 14 किसका एटॉमिक नंबर है? सिलिकॉन का। और 20 ये है कैल्शियम का। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट क्या होती है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, कूलाम। कूलाम इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट है। एम्पियर किसकी यूनिट है? ये है इलेक्ट्रिक करंट की। वोल्ट किसकी यूनिट है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की। और ओम ये किसकी यूनिट है? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा? करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन बी, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये बेकिंग सोडा का केमिकल नेम है। सोडियम क्लोराइड यानी NaCl का क्या केमिकल नेम है? टेबल सॉल्ट। सोडियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल नेम कास्टिक सोडा होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का केमिकल नेम है वॉशिंग सोडा, सोडा ऐश और सोडा क्रिस्टल। क्वेश्चन नंबर 6, विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट? कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड। ये ग्रीन हाउस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा और भी गैसेस रिस्पॉन्सिबल है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए, जैसे मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड वाटर वेपर। ये सारी गैसेस भी रिस्पॉन्सिबल हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, विच अमंग द फॉलोइंग गैस इज नोबल गैस? आपको बताना है इनमें से कौन सी नोबल गैस है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, हीलियम। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, ये क्या है? सारे नोबल गैसेस। क्वेश्चन नंबर 8, which acid is described as HOOCCOOH? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑक्सैलिक एसिड। ये बेसिकली ऑक्सैलिक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? CH3COOH। कार्बोनिक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H2CO3। सिट्रिक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H8O7। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज सुपर ग्रीन हाउस गैस? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। दिस इज सुपर ग्रीन हाउस गैस। क्वेश्चन नंबर 10, which of these catalyst is generally used in hydrogenation of vegetable oils? वेजिटेबल ऑयल के हाइड्रोजनेशन में कौन सा कैटलिस्ट यूज किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, निकल। इसका सिंबल होता है Ni। क्वेश्चन नंबर 11, what happens when a chemical bond is formed? Right answer is option C, energy is either released or absorbed। ऐसा क्यों होता है? In any chemical reaction, energy is required to break the bond in reaction and energy is released when
new bond is formed. Question number 12. Nucleus of an atom consists of. किसी भी एटम के न्यूक्लियस में क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और ये पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 13. What is the element that is in the highest percentage in the composition of the earth? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 14. मिल्क इज अ नेचुरल. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, इमल्सन। इमल्सन क्या होता है? एनी मिक्सचर ऑफ लिक्विड दैट डू नॉट नॉर्मली मिक्स टुगेदर। सी वाटर कैन बी प्योरिफाइड बाय द प्रोसेस ऑफ. सी वाटर को कैसे प्योरीफाई किया जाता है? किस प्रोसेस के थ्रू? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन क्या प्रोसेस होती है? ये एक सेपरेशन मेथड है वेयर बाय सलाइन वाटर को हीट करके वाटर वेपर प्रोड्यूस किया जाता है, जिसे कंडेंस करके फ्रेश वाटर में कन्वर्ट किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, डिस्टिलेशन। क्वेश्चन नंबर 6. The process of removing calcium and magnesium from hard water is known as. इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, water softening. Water softening is the process of removing calcium and magnesium from hard water. Question number 17. Which of the following is not a nucleon? इनमें से कौन न्यूक्लियन नहीं है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉन। कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं आउटर ऑर्बिट में। क्वेश्चन नंबर 18. पार्टिकल्स मूव अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड आर नेगेटिवली चार्ज्ड. वो पार्टिकल जो न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते हैं एटम में और ये नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं, वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। ये एटम में न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते हैं और न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19. सेलेक्ट द वन विच इज नॉट अ मिक्सचर. इनमें से कौन मिक्सचर नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, डिस्टिल्ड वाटर, यानी प्योर वाटर। इट इज नॉट अ काइंड ऑफ वाटर। इसमें कोई इम्प्योरिटीज नहीं होती है। और ये कहाँ पर यूज होते हैं? इट इज यूज्ड इन मेडिकल टूल्स, procedures, hospital cleaning equipments. Question number 20. The chemical behavior of an atom depends upon. किसी भी एटम का केमिकल बिहेवियर किस पर डिपेंड होता है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटिंग अराउंड द न्यूक्लियस. किसी भी एटम का केमिकल बिहेवियर है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड होता है जो ऑर्बिट में न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स पे शेयर कीजिए। बाय बाय।